हमारा सन, जो न केवल हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है बल्कि हमारे अर्थ पर लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सन से मिलने वाली एनर्जी धरती पर चलने वाले अनकाउंटेबल प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सन सिर्फ एक सेकेंड में करीब 3.8 इंटू 10 to the power 26 जूल एनर्जी रिलीज करता है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, अगर पूरी पृथ्वी के एनर्जी कंजम्पशन और धरती पर होने वाले सारे प्रोसेस की एनर्जी कंजम्पशन को ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर एक साल के लिए 5 इंटू 10 to the power 20 जूल ही होगा। हम आपको बता दें कि हमारे सन का एज 460 करोड़ साल है। अगर साइंटिस्ट की माने तो हमारे सन जितने बड़े स्टार का एवरेज एज करीब 1000 करोड़ साल हो सकता है। इसके बाद इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उसके कोर आपस में कोलैप्स होकर एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो ब्लैक होल फॉर्मेशन के एक्चुअल रीजन की खोज साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल में बदल जाना यह एक ब्लैक होल बनने की थियरी में दी जाती है। लेकिन अगर हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर सन की जगह ब्लैक होल होता तो क्या हम सरवाइव कर पाते, या फिर हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता? क्या ब्लैक होल के आसपास लाइफ हो सकता है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए अब चलिए मान लेते हैं कि हमारे सन के प्लेस पर सन के साइज का ही एक ब्लैक होल आ जाता है, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले सन को ब्लैक होल में बदलना होगा और इसके लिए जरूरी है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। हम आपको बता दें कि अगर सन का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इसका असर 50 लाइट ईयर तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी नहीं बचने वाला, और वैसे भी हमारी धरती सन के काफी करीब है। अब चलिए मान लेते हैं कि इस एक्सप्लोजन के बाद अर्थ और इस पर रहने वाले जीव किसी तरह से बच जाते हैं, तो यह एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बदल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ब्लैक होल की, तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एक ब्लैक होल बनता है तो इसका डायमीटर लगभग 6 किलोमीटर का ही बचेगा। अब इस 3 किलोमीटर रेडिएशन वाले ब्लैक होल में इतनी ग्रेविटेशन पावर तो होगी ही कि वह सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट को स्टेबल रख सके। इसके बनने का मतलब है कि हमें सोलर लाइट नहीं मिलने वाली और सारा सोलर सिस्टम अंधेरे में समा जाएगा। सन हमें केवल लाइट ही नहीं देता बल्कि ये हमारे अर्थ पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी है। वैसे तो सन जितनी साइज वाले स्टार से बनने वाले ब्लैक होल से जितनी एनर्जी निकलेगी उतने से केवल 900 एनर्जी प्रति सेकंड ही अर्थ पर पहुंचेगी। इतनी कम एनर्जी मिलने से पेड़ पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया रुक जाएगी और वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। हम इंसान और कुछ जीव दूसरे एनर्जी रिसोर्स का यूज करके कुछ दिनों तक तो जिंदा रह पाएंगे, बट हमारी कहानी का भी द एंड हो जाएगा। अगर बात करें समुद्र में रहने वाले जीवों की तो वो इंसानों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो जीव सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे वो है जमीन के अंदर रहने वाले माइक्रो स्पीसीज। ये स्पीसीज जमीन के अंदर खुद को उस हालात में भी ढाल सकते हैं, और यही रीजन है कि वह ऐसी सिचुएशन में भी हजारों सालों तक जीवित रह पाएंगे। इतनी कम एनर्जी के रीजन से पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी। इसका रीजन है कि अभी के टाइम हम सन के हैबिटेबल जोन में रहते हैं, लेकिन इस ब्लैक होल के छोटे साइज के रीजन से हम इसके हैबिटेबल जोन में नहीं रह पाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि हमें मरकरी पर कुछ चेंजेस देखने को मिले और वो हैबिटेबल बनने लगे, लेकिन ऐसा होने में भी कई करोड़ सालों का समय लगेगा। अगर हम अपने सूरज से भी 1000 टाइम बड़े ब्लैक होल के पास रहे तो वह भी हमें इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा जिससे हम सब जिंदा रह पाए। तो अगर हम ह्यूमन लाइफ सर्वाइव के लास्ट ऑप्शन की बात करें तो वो ऑप्शन ये है कि ह्यूमन वो दिन आने से पहले ही अपना ठिकाना ढूंढ ले। हमें एक ऐसे प्लैनेट की खोज करनी होगी जिस पर लाइफ हैबिटेबल तो हो ही, बल्कि उसका सन यंग होना चाहिए, जिससे हम वहाँ पर कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स सर्वाइव कर सके। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।